श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जन्मदिन आने वाला है। बाबा श्याम के जन्मदिन को किस प्रकार से मनाएंगे, बाबा श्याम के जन्मदिन वाले दिन आपको क्या विशेष काम करना चाहिए, बाबा श्याम के जन्मदिन वाले दिन बाबा श्याम की पूजा किस प्रकार से करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें कि भजन मंत्र शक्ति के इस चैनल पर बाबा श्याम से जुड़ी हुई तमाम बातें हम बताते रहते हैं, जिससे भक्तों पर बाबा श्याम की असीम कृपा की बरसात हो जाए, बाबा श्याम की दया दृष्टि हो जाए। भक्तों, इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि साल 2025 में बाबा श्याम का जन्मदिन किस दिन मनाया जाएगा, क्योंकि श्याम भक्तों इस बार बाबा श्याम के जन्मोत्सव की 2 दिन की तिथि पड़ रही है। तो कौन सा दिन खास रहेगा और किस दिन बाबा श्याम के जन्मदिन को बनाएंगे, ये भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और साथ ही साथ बाबा श्याम की जब आप विशेष पूजा को करेंगे तो विशेष पूजा के दौरान आपको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, किस प्रकार से आप बाबा श्याम के जन्मोत्सव को अपने घर में ही मनाकर बाबा श्याम को प्रसन्न कर पाएंगे, सब कुछ एक ही वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिए, इससे बाबा श्याम की महिमा और कृपा बनी रहेगी। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो श्याम भक्तों, जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से हम अपने घर में अपने चहेतों का जन्मदिन मनाते हैं, अपने परिवार में किसी भी सदस्य का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं, इसी प्रकार से हमारे आराध्य देव, हमारे इष्ट देवता का जन्मोत्सव भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप अपने आराध्य देव यानी हमारे इष्ट देवता की पूजा विधि विधान के साथ करते हैं, बाबा श्याम के जन्मोत्सव को पूर्ण भाव के साथ मनाते हैं, तो बाबा श्याम की असीम कृपा पूरे परिवार पर बन जाती है, क्योंकि बाबा श्याम आपके भाव को देखते हैं। बाबा श्याम कभी ये नहीं कहते कि मेरी पूजा इस प्रकार से करो, इस भाव के साथ करो। बाबा श्याम की महिमा अनंत है, बाबा श्याम की कृपा को कोई नहीं समझ सकता। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो जन्मदिन है वो कब आता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बाबा श्याम की विशेष पूजा विधि किस प्रकार से की जाती है बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर, इसकी विधि भी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम, जिन्हें खाटू श्याम जी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में कृष्ण के एक अवतार के रूप में पूजे जाते हैं और वे कलयुग के शीश के दानी के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी कथा महाभारत से जुड़ी हुई है, जहां भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र वरवरिक ने अपने 3 बाण दान करने का संकल्प लिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि वे कलयुग में श्याम रूप धारण करेंगे। बाबा श्याम का जन्मदिन मुख्य रूप से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है, जो देव उठनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। श्याम भक्तों, ये तिथि भक्तों के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इसी दिन बाबा श्याम का अवतरण माना जाता है। श्याम भक्तों, वर्ष 2025 में ये पावन पर्व 2 नवंबर रविवार को पड़ रहा है, जब भक्तों द्वारा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और मेले का आयोजन किया जाता है। श्याम भक्तों, हालांकि कुछ परंपराओं में बाबा श्याम का जन्मोत्सव फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को भी बरवरी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है इसी दिन बाबा श्याम ने अपने शीश का दान किया था। लेकिन श्याम भक्तों, प्रचलित रूप में कार्तिक की एकादशी ही बाबा श्याम के जन्मोत्सव के लिए निर्धारित है। इस दिन भक्त हारे हुए के सहारे के रूप में बाबा श्याम की आराधना करते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि वे हर संकट से रक्षा करते हैं। घर में बाबा श्याम के जन्मदिन को मनाने के लिए भक्तों को शुद्धता और श्रद्धा से काम करना चाहिए, ताकि बाबा श्याम की कृपा की प्राप्ति हो सके। चलिए श्याम भक्तों, जानते हैं कि आपको पूजा की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए ताकि बाबा श्याम की कृपा मिल सके। श्याम भक्तों, सबसे पहले पूजा स्थल की तैयारी करें। अपने घर के स्वच्छ कोनों में लकड़ी की एक चौकी रखे, उस पर पीला या सफेद वस्त्र बिछाए और बाबा श्याम की मूर्ति या फोटो को स्थापित करे। श्याम भक्तों, यदि संभव हो तो तांबे का कलश भरकर उसके ऊपर सुपारी के साथ पान के पत्ते और नारियल रखे। श्याम भक्तों, जो प्रतीकात्मक रूप से बाबा श्याम के स्वागत का संदेश देता है, सुबह स्नान कर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग बाबा श्याम को अति प्रिय है। पूजा का समय ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद प्रातःकाल निर्धारित करें, जब वातावरण पूर्ण शांत हो।
श्याम भक्तों, अब बात करते हैं कि आपको पूजा सामग्री क्या क्या लेनी चाहिए। तो पूजा सामग्री में धूप, दीप, चंदन, कुमकुम, फूलमाला, बेलपत्र, तुलसी पत्र, कमलगट्टा, लौंग, इलायची, सुपारी, सिक्का और भोग के लिए लड्डू, पेड़ा, खीर, मिश्री, कच्चा दूध इत्यादि शामिल कर सकते हैं। श्याम भक्तों, पूजा आरंभ करने से पूर्व बाबा श्याम का ध्यान करें। अपनी आंखों को बंद करके बाबा श्याम को नीले वस्त्रों में मुस्कुराते हुए कल्पना करें और प्रार्थना करें कि वे आपके घर की रक्षा करें। इसके बाद मंगलाचरण करें, जिसमें गणेश जी का स्मरण कर बाधाएं दूर करने की कामना करें। उसके बाद श्याम भक्तों, बाबा श्याम के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जैसे बाबा श्याम के कुछ मुख्य मंत्र है जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसमें से जो आसान मंत्र लगे उस मंत्र का आप जप करें। श्याम भक्तों, पहला मंत्र है ओम श्याम देवाय बर्बरिकाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय सुहृदयाय नमो नमः। श्याम भक्तों, इस मंत्र को कम से कम 108 बार जपे। अब श्याम भक्तों, बाबा श्याम का दूसरा मंत्र है ओम मोरवी नंदनाय विद्येमहे श्याम देवाय धीमहि तन्नो बर्बरिक प्रचोदयात्। श्याम भक्तों, आप चाहे तो इस मंत्र का जप कर सकते हैं, नहीं तो बाबा श्याम का सबसे सरल मंत्र है श्याम भक्तों, जो कि है ओम श्याम शरणम ममम। बाबा श्याम के इस मंत्र को भी जप कर सकते हैं। श्याम भक्तों, जो मन की शांति और संकट निवारण के लिए लाभकारी होते हैं, ये ऐसे मंत्र हम आपको बता चुके हैं। अब श्याम भक्तों, आप सोच रहे होंगे कि ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों, इसके अलावा अगर आपका मन करे तो ओम श्री श्याम देवाय मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, इस मंत्र का तो आप हमेशा ही जप करते हैं। ये विशेष पूजा है तो मैंने आपको 3 विशेष मंत्र बता दिए हैं। इन तीनों विशेष मंत्र में से जो इजी मंत्र हो उस मंत्र को आप बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर 108 बार जप कर सकते हैं। श्याम भक्तों, मंत्र जप के दौरान पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख रखें। अब आपको पूजा के मुख्य चरण में प्रवेश करना है। कलश की स्थापना करना है, जिसमें कलश को जल से भरकर उसमें गंगा जल मिलाए और ऊपर से 5 पल्लव यानी 5 प्रकार के पवित्र पत्ते रखे, जिसमें आम के पत्ते का जो पल्लव होता है वो सबसे ज्यादा शुभ होता है। उसके बाद श्याम भक्तों, आप दीप प्रज्वलित करें। एक दीपक में घी भरकर बाबा श्याम के समक्ष रखे, जो अज्ञानता का नाश करता है। बाबा श्याम के समक्ष धूप बत्ती जलाकर सुगंध फैलाए, फिर चंदन कुमकुम से बाबा श्याम का तिलक लगाए। श्याम भक्तों, फूलों की माला अर्पित करें, विशेषकर गुलाब, चमेली या कमल के फूलों से, और बेलपत्र व तुलसी पत्र चढ़ाए, क्योंकि ये बाबा श्याम को अत्यंत प्रिय है। श्याम भक्तों, नैवेद्य के रूप में भोग लगाए। पहले कच्चा दूध चढ़ाए, फिर मिश्री, खीर, लड्डू और पेड़ा अर्पित करें। बाबा श्याम को भोग लगाते समय प्रार्थना करें कि बाबा श्याम, इसे आप स्वीकार करो और परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करो। श्याम भक्तों, पूजा के दौरान आरती गाएं, जिसमें घंटी बजाते हुए बाबा श्याम का ध्यान करें और बाबा श्याम के जोर जोर से जयकारे लगाएं। इसके बाद श्याम भक्तों, आरती के बाद प्रसाद का वितरण करें। भोग को परिवार के सदस्यों में बांटे, जो बाबा श्याम की कृपा का प्रतीक है। श्याम भक्तों, इस दिन देवउठनी एकादशी है। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो सात्विक भोजन ही करें, जिसमें फलाहार, दूध, फल शामिल हो, और रात्रि में हल्का भोजन ले। श्याम भक्तों, घर में उत्सव का माहौल बनाए, परिवार के साथ भजन कीर्तन आयोजित करें। यदि संभव हो तो रिकॉर्डेड भजन चलाएं या स्थानीय भक्तों को आमंत्रित करें। श्याम भक्तों, बच्चों को बाबा श्याम की कथा सुनाएं, जिसमें बर्बरी की वीरता और दान वीरता का वर्णन हो, ताकि नैतिक शिक्षा मिले। श्याम भक्तों, इसके अलावा दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन गरीबों को भोजन, वस्त्र या मिठाई दान करे, जो बाबा श्याम की दानशीलता का अनुसरण भी है। श्याम भक्तों, यदि मंदिर जाना संभव न हो तो घर में ही बाबा श्याम की इस प्रकार से पूजा करें, जहां सभी मिलकर बाबा श्याम के गुणों का गुणगान कर सके। श्याम भक्तों, पूजा के बाद संध्या समय फिर से दीपक जलाकर प्रार्थना करें। रात्रि में सोने से पहले बाबा श्याम को धन्यवाद करें। इस प्रकार मनाए गए जन्मदिन से न केवल आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि पारिवारिक बंधन भी मजबूत होते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की कृपा से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, धन हो या संतान की प्राप्ति हो। इस पर्व को मनाते हुए हमेशा सकारात्मक विचार रखें, नकारात्मकता से दूर रहे
क्योंकि बाबा श्याम हृदय की शुद्धता को सर्वोच्च मानते हैं। कुल मिलाकर श्याम भक्तों, घर में बाबा श्याम का जन्मदिन सादगीपूर्ण लेकिन हृदय स्पर्शी तरीके से मनाएं, ताकि उनकी उपस्थिति महसूस हो और जीवन में सुख शांति का वास बने। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से बाबा श्याम के जन्मदिन को आप मना सकते हैं। और आप चाहे तो इस दिन बाबा श्याम के लिए मावे का केक भी बना सकते हैं। मावे का केक बनाकर बाबा श्याम के जन्मदिन पर बाबा श्याम को इस केक का भोग लगा सकते हैं और बाबा श्याम से प्रार्थना कर सकते हैं। बाबा श्याम से कह सकते हैं कि बाबा श्याम, जितना हमसे हुआ उतना हमने किया, बाकी स्वीकार करना न करना आपकी मर्जी है। बाबा श्याम, अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। तो श्याम भक्तों, ये सारा काम आपको देव उठनी एकादशी के दिन करना है। बाबा श्याम की जो भी इस प्रकार से विशेष पूजा करता है और उसके ऊपर बाबा श्याम की कृपा हुई, तो बाबा श्याम उसकी जिंदगी को खुशियों से भर देते हैं। बाबा श्याम के जन्मोत्सव को उसी प्रकार से धूमधाम के साथ बनाइए जिस प्रकार से आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य का जन्मोत्सव मनाते हैं। अब श्याम भक्तों, ऐसे भक्त होंगे जो बाबा श्याम के जन्मोत्सव के दौरान ये सब कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। वो बाबा श्याम के लिए नारियल नहीं ला सकते, वो बाबा श्याम के लिए पूजा सामग्री नहीं ला सकते। तो ऐसे भक्त साधारण तरीके से जिस प्रकार से बाबा श्याम की पूजा वो घर में करते हैं, उस दिन उनको विशेष रूप से अपने घर को सजाना चाहिए, डेकोरेशन करना चाहिए। इसके साथ साथ अशोक के पत्तों से आप अपने घर को सजा सकते हैं और इसके साथ साथ घर में तोरण बना सकते हैं, घर के आगे रंगोली बना सकते हैं और इस प्रकार से पूर्ण भाव के साथ बाबा श्याम का स्वागत करके बाबा श्याम के समक्ष एक घी का दिया जला सकते हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर अपने दोनों तरफ दिया जला के रखिए और बाबा श्याम का स्वागत करिए। बाबा श्याम को निमंत्रण दीजिए, बाबा श्याम को कहिए हमारे घर में आए। और इस प्रकार से जैसे भी आपकी आर्थिक स्थिति है, आपको बाबा श्याम ने जितना दिया है उतने में ही अगर आप बाबा श्याम को रिझाने में सफल हो जाते हैं, तो बाबा श्याम की नजर आपके घर पर सदा बनी रहती है। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो श्याम भक्तों, ये कोई छोटा मोटा उत्सव नहीं है, ये है देव उठनी एकादशी। इस दिन देव जागते हैं, देव उठते हैं और इस दिन खाटू धाम में बाबा श्याम के जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसे बाबा श्याम का पाटो उत्सव भी कहा जाता है। इसी दिन बाबा श्याम के शीश को बाबा श्याम के मंदिर में विराजमान किया गया था और तब से लेकर अब तक भक्त बाबा श्याम के इस उत्सव को बाबा श्याम के जन्मोत्सव के रूप में मनाने लगे। कई लोग जो खाटू धाम नहीं आ सकते, वो अपने घर में ही इस प्रकार से बाबा श्याम की विशेष पूजा का आयोजन करके बाबा श्याम को अपने घर में ही बुलाते हैं। तो ऐसा माना जाता है बाबा श्याम की विशेष कृपा उनके पूरे परिवार पर बनती है। तो श्याम भक्तों, जितनी बात मैंने आपको बताई है उसको पूरा एक कागज पर नोट कर लीजिएगा कि आपको बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर पूजा के लिए क्या क्या सामग्री लानी है। उन सामग्री को लाकर आप बाबा श्याम की इस प्रकार से आराधना करिएगा। देखिएगा, आप बाबा श्याम की इस प्रकार से जन्मोत्सव मनाते हैं, तैयारी करते हैं, तो बाबा श्याम की महिमा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की जन्मोत्सव से लेकर अगर कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।